यूपी सरकार की स्मार्ट मीटर की योजना कहीं हद तक जो है बुनकरों पर अब भारी नजर आती जा रही है। बिजली का बिल का बोझ जो है बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे साथ कुछ बुनकर जुड़े, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी समस्याएं इनको स्मार्ट मीटर से देखने को मिल रही है। बहुत बहुत स्वागत सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ रजा है, मैं बुनकर हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ। स्मार्ट मीटर योजना क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या समस्याएं आ रही हैं बुनकरों को? स्मार्ट मीटर योजना जो है बुनकरों के लिए एक दोधारी तलवार है कि जब तक आप पैसे जमा करते रहेंगे तब आप सुकून से रहेंगे। जिस महीने में आप पैसा जमा नहीं करेंगे, लखनऊ से और यहाँ के किसी भी फीडर से बैठा हुआ अधिकारी आपका लाइट काट देगा और आप परेशान होकर उसके दरवाजे का चक्कर लगाते रहेंगे। यही योजना है जो बुनकरों को काफ़ी परेशान किए हुए है। मैं स्मार्ट मीटर का विरोध करता हूँ। अगर स्मार्ट मीटर आपको लगाना है तो कतई भी बुनकरों का जो बिजली है वो काटा ना जाए, क्योंकि आप काट देंगे तो उनका सारा कारोबार ठप हो जाएगा। जब तक वो पैसे का इंतजाम करके उसको जमा नहीं करेंगे तब तक वो उनका लाइट चालू नहीं होता। तो लाइट कट जाना, काम बंद हो जाना एक तरीके का तकलीफ ये है। दूसरा, अगर किसी का कोई ऑर्डर होता है तो वो ऑर्डर पूरा नहीं होता तो बुनकर इसका डबल मार झेलता है। एक तो बिजली विभाग की तरफ से लाइट काट दिया जाता है वहाँ बैठ के, और दूसरा ऑर्डर पूरा ना होने पर वो भुखमरी का शिकार हो जाता है। अच्छा, बिजली का बिल का कितना बोझ बढ़ता जा रहा है स्मार्ट मीटर के आने के बाद? बुनकरों के ऊपर तो जो है बहुत ज्यादा बोझ बढ़ता चला जा रहा है। पहले हमको देना होता तो 165 रुपया पर मशीन, आज हमको देना पड़ रहा है 860 रुपया पर HP। और एक एचपी में एक मशीन से ज्यादा आप नहीं चला पाएंगे, इसलिए कि 740 वाट का एक HP होता है और ये HP के हिसाब से पैसा लेते हैं। और मशीन जो है, एक मशीन पे आधा हॉर्स पावर का जो मोटर लगा करके बनारस के लोग जो चलाते हैं, तो वो आधा हॉर्स पावर का मोटर चलाते हैं। तो जब स्टार्टिंग होती है मशीन तो वो आधा हॉर्स पावर जो है वो बढ़ करके आधा किलोवाट के ऊपर चला जाता है। और मशीनें जो बनारस में चलती है या कहीं भी मशीनें चलती है तो वो रेगुलर एक साथ नहीं चलती है, उसको रोक रोक करके चलाना पड़ता है। तो जब वो रुकेगी तब उसको आधा किलोवाट के ऊपर, तो हम लोग उसको मान के चलते हैं कि एक HP में एक मशीन से ज्यादा आप नहीं चला पाएंगे। लेकिन अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 HP का 2 HP 3 HP का जो लोग मशीन लेकर के चलाने वाले लोग हैं, 2 मशीन है 3 HP का कनेक्शन उनका है, तो पता लगता है उसका जब डिमांड लिस्ट निकाला जाता है या डिमांड लिस्ट निकाला जाता है, इस पे जो है अगर निकाल करके देखा जाए तो वो 1 किलो 2 किलोवाट का जो है लोड लेकर के जाता है। अब 1 मशीन 2 मशीन चलाने वाले बुनकर को अगर 3 HP का लोड चला, 2 किलोवाट का लोड चला तो उसको 2580 रुपया 2600 रुपया महीना देना पड़ता है। पहले उसको देना पड़ता था 300 रुपया, आज उसको देना पड़ रहा है 2600 रुपया। उसके लिए भारी हो रहा है। महंगाई के हिसाब से जो है मजदूरियां बनारस के अंदर घटी जा रही है, जबकि महंगाई के हिसाब से बुनकरों की मजदूरी बढ़ना चाहिए। लेकिन बनारस में के बुनकरों का हाल ये है कि बनारस का अगर बुनकर 2 मशीन अगर चलाए, अगर नहीं मिलता है उसको चलाने के लिए, तो उसके घर की आजीविका भी खराब हो जाती है। 1 हफ्ते में वो नहीं चला पाए, 1 हफ्ता भी चलाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर 4 लोगों का परिवार है तो वो 1 मशीन चला करके 1 हफ्ते का अपना आजीविका नहीं पूरा कर पाएगा जब तक उसको बनारस में 2 मशीन न मिले। यही आप बनारस छोड़ करके चले जाइए। बनारस के लोगों ने प्लान क्यों किया, उसकी वजह यह है कि बनारस में मजदूरी नहीं है, महंगाई के हिसाब से मजदूरी नहीं है, और ऊपर से सरकार की गलत जो नीतियां हैं उससे परेशान होकर के बनारस का बुनकर समाज पलायन करके दूसरे राज्यों में गया। चाहे वो बेंगलोर गया हो, चाहे सूरत गया हो, चाहे तेलंगाना गया हो, चाहे आंध्रा गया हो। आप कहीं भी निकल करके देख लें, जिस साड़ी की मजदूरी आप बनारस के अंदर 100 रुपया है, उसी साड़ी की मजदूरी आप कर्नाटक चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, आंध्रा चले जाइए, तो वो वहाँ उसी साड़ी की मजदूरी 350 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपया मजदूरी उसको मिलती है। और बनारस में 3 घंटा 3.5 घंटा वो चला करके 100 रुपए का काम करता है। वही कारीगर जो वहाँ जा करके प्लान करके गया है, वो उतना ही समय में वो वहाँ पे 300 रुपया पर साड़ी पर उसको मजदूरी मिल रही है, तो वो बनारस में क्यों रुकेगा? एक वजह ये भी है। दूसरी वजह ये है कि जो स्मार्ट मीटर है बनारस के अंदर, तो स्मार्ट मीटर जब चाहते ये लोग बंद कर देते हैं, बंद करके उसका शोषण करते हैं। दूसरा, सरकार की एक नीति और आई है, अडानी और उनके
अंबानी की, वो इस प्रीपेड स्मार्ट मीटर बनारस में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया गया है, बिहार के लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बनारस के बुनकर समाज के लोगों से अपील करते हैं कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर अगर किसी के घरों में लगाने के लिए जो बिजली विभाग के लोग आए तो उसका जम करके विरोध करें, उसको न लगाएं। अगर वो लगाएंगे, ये एक स्मार्ट मीटर लगाने से आप जो है हर महीने परेशान होते हैं, तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर जब लगेगा तो उसको जब चाहेंगे वो बंद कर देंगे और कहेंगे कि आपका मोबाइल की तरह आपका पैसा खत्म हो गया, आप जाइए पैसा भरवाइए। ये भी जो है प्लानिंग सरकार की जो है, अडानी और अंबानी के लड़के जो है, इन लोगों के जो कंपनियां हैं वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लेकर के आई है। हम इसकी भी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही साथ बनारस के जो है हथकरघा विभाग के लोगों ने भी शोषण करना, बुनकरों का शोषण करते हैं। आप देखेंगे कि बनारस के हथकरघा विभाग बुनकर अटल बिहारी जो बुनकर प्रमाण पत्र जो बनाना है वो फ्री में बनने का जो है शासनादेश है, लेकिन बनारस के जो है सारे, चाहे वो किसी भी इलाके का सुपरवाइजर हो, सभी सुपरवाइजर बिगैर पैसा लिए जो है बुनकर प्रमाण पत्र नहीं बनाते। और साथ ही साथ शासन का ये आदेश है कि जो जिन घरों में पावर लूम चल रहे हैं उनसे आप जो है उनका प्रमाण पत्र बनाइए, जो आधार कार्ड लेकर के या बैंक पासबुक लेकर के। लेकिन बनारस का जो हथकरघा विभाग है वो आपसे 12 तरह का जो है कागजात मांग रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, उसके बाद उद्योग का रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर उसके बाद जो बिजली पावर लूम की बिजली जमा की रसीद लीजिए। सबसे बड़ा दिक्कत वो ये कर रहे हैं कि जिन घरों में जो है वो मशीनें चल रही है वो बाप दादा की प्रॉपर्टी है, अब उसको जो पहले जाइए उसको पलटवाइए, अपना नाम चढ़वाइए, उसके बाद तब किया जाएगा। काफी जद्दोजहद करने के बाद तो उसपे ये बात फैसला हुआ है कि आप एक एफिडेविट नोड्यूस का बना करके दे दीजिए, उसमें भी पैसा लग रहा है। एक एफिडेविट उसके लिए हलफनामा दिया जा रहा है जिनके नाम से कनेक्शन है वो भी दे, घरेलू कनेक्शन जिसके नाम से है वो भी एफिडेविट दे। अगर वो मृतक है तो पहले जाए वो अपना जो है कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन ट्रांसफर कराए अपने परिवार के नाम से, तब उसको कनेक्शन दिया जा रहा है। इस तरह से जो है हथकरघा विभाग की उत्तर प्रदेश बनारस के अंदर बुनकरों का शोषण कर रहा है, जबकि शासन का आदेश है कि सिर्फ आप आधार कार्ड, बैंक पासबुक और IFSC कोड और बैंक का अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये 3 चीज ही आपको देना है। लेकिन बनारस का हथकरघा विभाग भी जो है इस तरह से तो बनारस के बुनकरों का शोषण कर रहा है और प्रमाण पत्र के नाम पे 3-3 हजार रुपया जो है बुनकरों से वसूल किया जा रहा है दलालों के माध्यम से। अगर कोई आदमी जो है दलाली नहीं करता तो उसका काम भी नहीं होता। यहाँ तो पूरे बनारस के अंदर जो है चाहे बिजली विभाग हो चाहे हथकरघा विभाग हो, बगैर दलाली का तो चल नहीं रहा है। और जो आदमी दलाली नहीं कर रहा है तो उसका काम भी, जो अगर ईमानदारी से कर रहा है तो उसका काम हो रहा है, वरना बगैर दलाल का कोई काम बनारस के अंदर नहीं है इस शासन के थ्रू। अच्छा, हथकरघा कारोबार जो है उसका एक इतिहास रहा है। कोई भी शादी बिना बनारसी साड़ी के अधूरा माना जाता है, तो इस कारोबार पर इन सब योजनाओं का कितना असर पड़ रहा है? लेकिन बनारस का साड़ी का कारोबार पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनारसी साड़ी से जो है पूरे हिंदुस्तान से जो है बनारसी साड़ी, जब दुल्हन, जब बेटियां जब सुहागन होती हैं, जब उनकी शादियां होती है तो बगैर बनारसी साड़ी को जो है यूज किए हुए उनकी शादियां नहीं होती। चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे गैर मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले लोग हों। लेकिन आज जो है बनारस का कारोबार शासन की गलत नीतियों की वजह से एकदम बर्बाद हो चुका है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। एक शासन का आदेश आया था जब स्वर्गीय राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने पावर लूम पे 22 आइटम पे बैन लगा दिया था, जिसमें जो है पावर लूम पे आप जकार्ड नहीं चला सकते, पेवर कोई भी कपड़ा आप नहीं बना सकते। लेकिन जैसे ही तो स्वर्गीय राजीव गांधी जो है दुनिया से रुखसत हुए, उसमें से 22 आइटम में से 11 आइटम को जो है वो वर्तमान की सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो,
वो जो है 22 आइटम में से 11 आइटम को पावर लूम पे लागू कर दिया। सबसे बड़ी मार बनारस के बुनकर समाज के लोगों के लिए ये है कि पावर लूम पे जो जकाट चलाना शुरू कर दिया, वो एकदम सेम जो बनारसी जो है कपड़ा साड़ी पावर लूम पे बनाना शुरू कर दिए। लोग जो है हैंडलूम की तरफ से धीरे धीरे जो हैंडलूम के जो कारीगर थे, जो लोग थे, वो धीरे धीरे जो है कन्वर्ट होकर के पावर लूम की तरफ आए। तो वो चलिए ठीक है, वो डिजिटल की तरफ भागे, जो वो थोड़ा सा उसमें समय लगता था, इसमें जो है समय ज्यादा नहीं लगता। इसमें हफ्ते में अरे एक दिन में 3 साड़ियाँ, सिंथेटिक साड़ियाँ जो 3 तो बन जाती है पर डे, और उसमें एक जो है अगर पेवर अगर आप बना रहे हैं तो एक दिन में 1 तो बन जाती है। लेकिन जो खूबी हैंडलूम में थी, वो खूबी पावर लूम के साड़ियों में ना थी, ना आएगी। और हुकूमत की गलत नीतियों की वजह से ये सब हो रहा है। जो सनत हिंदुस्तान के अंदर जो बनारस 2 ही चीज से फेमस था, एक बनारसी पान से, दूसरा बनारसी साड़ी से, जो दोनों बर्बाद किया जा रहा है सरकार की गलत नीति की वजह से। तो ये दर्द है बुनकरों का, जिनका कहना है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से कहीं ना कहीं बनारसी साड़ी का रंग जो है फीका पड़ता जा रहा है। स्मार्ट मीटर की योजना जो है पूरी तरीके से फेल नजर आती आ रही है। अब ऐसे ये देखना है कि क्या सरकार की गलत नीतियों से वो हथकरघा कारोबार पूरी तरीके से लुप्त होता है, या फिर इन पर भी गुजरातियों का कब्जा जम जाएगा। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए नवकाशी समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।